सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त राम केवल लंबे समय से आपसे जुड़ा हुआ हूं और एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, जो भी मेरे हिसाब से जनता के लिए जरूरी है, पब्लिक के लिए जरूरी है, सारी चीज़ें मैं लाते रहता हूं। मेरा खुद का जो क्षेत्र है, आज उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको दिखाया है कानपुर के बहुत सारे हॉस्पिटल, बनारस के और दिल्ली के अलग अलग हॉस्पिटल्स में जहाँ जहाँ मैंने काम किया है वहाँ के बारे में आपको दिखाया है, बताया है कि यहाँ का क्षेत्र ऐसा है, वैसा है, इतना बढ़िया जगह है, इतना बढ़िया वो है। लेकिन जो मेरा खुद का क्षेत्र है, पढ़लगंज, धौली घाट, जो मऊ गोरखपुर का क्षेत्र है, हम लोग एक बढ़िया आईसीयू के लिए तरस जाते थे कि एक बढ़िया आईसीयू हम लोगों के क्षेत्र में मिले, क्योंकि जब भी कोई ऐसी आपदा आती थी, सांप काट लिया, बिच्छू काट लिया, कोई गिर पड़ गया कहीं से, किसी के ऊपर कोई प्राकृतिक नेचुरल हमला हो गया, या फिर क्या बोलते हैं हार्ट अटैक वगैरह की सिचुएशन, इस तरह के आपदायिक माहौल में जो है हम कभी भी जाते थे किसी बड़े सेंटर पे या छोटे सेंटर पे। अभी भी कहीं आईसीयू वगैरह था नहीं, छोटा सेंटर ही मानिए, लेकिन ऐसे सेंटर पे जाने के बाद वो जो प्राथमिक उपचार होता है करने के बाद हम लोगों को भेजते थे कि भाई यहाँ पे आईसीयू नहीं है, आप इस अपने मरीज को लेकर गोरखपुर जाइए, लखनऊ जाइए, बनारस जाइए। ऐसी जगहों पे जाने के बीच में जो समय अंतराल होता है, वो समय फाइट करना हर मरीज के लिए पॉसिबल नहीं होता था और कई बार जो है हम अपने मरीजों से हाथ धो लेते थे। बहुत ही कोशिशों के बाद, लाख कोशिशों के बाद एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का आईसीयू दुर्गावती हॉस्पिटल में उद्घाटन हुआ, खोला गया और बहुत ही बढ़िया तरीके से कार्यरत भी है इस समय। मैं उसके बारे में थोड़ा आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। लेकिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उसका मेन रीजन ये है कि आईसीयू में आने के दौरान लोग ठीक तो हो रहे हैं, लेकिन ठीक होने से पहले जो हेजिटेशन होता है मन में कि ये आईसीयू में डाल रहे हैं, बहुत ही खर्चा हो जाएगा, या इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, ये किस तरह से माहौल को नकारात्मक बना रही हैं। मैं चाहूँगा थोड़ा सा डॉक्टर साहब आप इस पर थोड़ा सा फोकस करें कि लोगों के बीच में क्यों इतना डर और भय वो हो जाता है और इसको क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जो माहौल देखने को मिलता है मरीजों के द्वारा, वो कैसे दुष्प्रभाव के रूप में सामने आ रहा है। थोड़ा सा इस पर लोगों को थोड़ा सा समझाइए ताकि माहौल समझ में कितना ज़रूरी है आईसीयू का। जैसा कि आपने पहले बताया था कि आईसीयू जो है वो दूर हुआ करते थे, लखनऊ में, दिल्ली में। हाँ। और वैसी स्थिति आती थी, इमरजेंसीज वगैरह, जैसे हार्ट अटैक या कोई ट्रॉमा है, या इस टाइप की चीज़ें होती थी और लोगों को लगता था कि ये पेशेंट वास्तव में काफ़ी सीरियस है, इसको बड़े सेंटर पे ले जाने की जरूरत है। जी। आईसीयू का उनके पास कोई कंसेप्ट नहीं था, लेकिन वहाँ पे ले जाने के बाद वो आईसीयू में ही रख के ट्रीटमेंट करते थे, वहीं पे जाते थे, रखे वहीं पे जाते थे। अब वही चीज़ें जो वहाँ पे सुविधा दी जाती है, यहाँ पे है आईसीयू के नाम पे। हाँ। अब उनके दिमाग में ये है कि हम वहाँ इतने सीरियस कंडीशन में जाते थे, तब आईसीयू में जाते थे। हाँ। यहाँ भी आईसीयू है, इसका मतलब हम अच्छे सीरियस हो तब हमको जाना चाहिए। मतलब जब उनको लगने लगे कि उनको लगने लगे कि हम फलाने आदमी इतना सीरियस था, तब वो लखनऊ में सीरियस होकर वहाँ आईसीयू में गया। तो उनके एक दिमाग में ये है कि एकदम सीरियस कंडीशन है तभी आईसीयू में जाना चाहिए। मतलब वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि पहले डॉक्टर यहाँ से भेजता था तो अपने आखिरी, जब वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है तो भेजता था, लेकिन अभी यहाँ माहौल ये है कि जब लोगों को लगता है आपको जरूरत है आईसीयू की, तब यहाँ लाया जा रहा है। मतलब आपका आउटपुट लेवल नीचे जा रहा है तो आपको जरूरत है। पहले ये शायद नहीं था सुविधा, इसलिए जो है कोशिश ये रहती थी कि अगर मैंने जो है, क्या पता मैं ऐसे भेजूँ और वहाँ पहुँच न पाऊँ, तो जो लास्टली होता था उसके समय तक इंतजार किया जाता था। मेरा कहने का मतलब ये था कि जो सीरियसनेस लोग समझते हैं, एक्चुअली लगता है कि उनको एकदम जब पेशेंट अनकॉन्शियस हो, है ना, बेहोश पड़ा हो, ये सीरियस मैटर है ना, उनको लगता है कि ये सीरियस मैटर है, अब ये पेशेंट आईसीयू में होना चाहिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं आपसे आईसीयू के लायक नहीं, हम आईसीयू के लायक नहीं है, लेकिन वास्तव में कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, है ना, हल्का सा अगर फ्लैक्चुएट बचा हुआ है ना, किसी भी चीज का एक हाई लेवल होता है, एक लो लेवल होता है। जैसे ब्लड प्रेशर का ही मान लीजिए, या हार्ट रेट को ही मान लीजिए, एक हाई लेवल होता है और एक लो लेवल होता है। सही। तो लो लेवल के करीब आने के बाद जो है आदमी नॉर्मल रहता है। हाँ, दिखता नहीं है कि बाहर से। मान लीजिए आपका जो है हार्ट रेट जो है 50 चल रहा है। हाँ। अब ऐसे में आप नॉर्मल समझ में आएगा। हाँ, आपको नॉर्मल समझ में आएगा, लेकिन जांच करने के बाद ईसीजी में अगर एमआई निकलता है तो डॉक्टर वहीं पे अवेयर हो जाएगा कि भाई ये एमआई है और हार्ट रेट भी इसका कम जा रहा है या बहुत ज्यादा जा रहा है, जो नॉर्मल लेवल के आसपास है जी, लेकिन हाई है, जैसे 120, 25, 30, 35, 40 ऐसे हो रहा है, लेकिन पेशेंट नॉर्मल है, हल्का सा घबराहट हो रही है, लेकिन उसको लगेगा आईसीयू में क्यों जाए, थोड़ी सी घबराहट के लिए। लेकिन ईसीजी करने के बाद उसको लगा एमआई है, सीएचबी है, डॉक्टर को लगता है, उसने कहा कि आपको ईसीजी की, मतलब ये है कि उसको आप सीरियस नहीं है, लेकिन अब 2 मिनट में हो सकते हैं, 2 मिनट में आपको हार्ट अटैक आ सकता है। अब वो जिस अनकॉन्शियस का इंतजार आप कर रहे हैं वो आप 2 मिनट में हो सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन उसके पहले आप डॉक्टर के पास आ गए हैं, आप आईसीयू में चले जाइए, मॉनिटर होता रहेगा, आपका इलाज होता रहेगा, भाई ठीक हो गए, आपको कार्डियक वाला देखेगा डॉक्टर, जैसा भी करने लायक होगा, आपको समय से वो कंडीशन आने से पहले आप क्योर हो जाएंगे।
तो आईसीयू का वो जो खर्चा है, आपको लगता है कि वो खर्चा है और हम ठीक हैं, ऐसा नहीं है। आप डॉक्टर तो हैं नहीं, सीधी सी बात है। हाँ, वही चीज़ है। मान लीजिए बीपी ही लो चल रही है, मैंने हार्ट की बात बताई, इसी तरीके से बीपी ही हो गया, 90-50 चल रहा है, आप नॉर्मल समझ में आ रहा है, उनको लगेगा सब ठीक ही है, सब ठीक चला, थोड़ी सी सुस्ती समझ में आ रही है और कुछ तो है नहीं, लेकिन हम चेक करने के बाद कुछ दिक्कतें आ रही हैं ऐसी कि और लो हो जाएगा, अब धीरे धीरे लो होता जाएगा, तो दिक्कत बढ़ जाएगी। वो मतलब कहने का मेरे सिर्फ मतलब ये है कि जो लोग हेजिटेट करते हैं कि अभी तो हम ठीक हैं, या हमारा मरीज तो अभी आईसीयू लायक है नहीं, अभी तो बोल रहा है, बात कर रहा है, हल्की सी कभी कभी कार्डियक पेशेंट को क्या होता है, डकार आते हैं, गैस बनता है, लेकिन क्या है वो अटैक आने का एक संकेत भी होता है। उनको लगता है तो गैस बन रहा है डॉक्टर साहब, तो गैस उसको सुई लगा दीजिए, ठीक हो जाएगा। लेकिन आप जांच करने के बाद कुछ आपको दिखाई देता है, ईगो करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो अगर लगता है कि ये तो कार्डियक है भाई, इसको जल्दी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तब जो है आप आईसीयू में ले जाना है। तो वो मेरे सिर्फ कहने का मतलब ये है कि आप सीरियसनेस आने के 1-2 मिनट पहले जो आप ठीक रहते हैं, उस समय भी अगर आप डॉक्टर की बात माननी चाहिए और नज़दीकी के आईसीयू का फ़ायदा उठाना है। तो सीधी बात यह है कि जो वरदान के रूप में आपको दिया जा रहा है उसको आप वरदान ही समझिए। जो अमृतपान कम समय में आपको लेने का मौका है उसको आप विष मत समझिए, नहीं तो भुगतने के बाद जो है शायद आपको ये दोबारा रिमाइंड करने का समय भी ना मिले। तो ये सीधी सी बात थी जो लोगों को समझना चाहिए। दुर्गावती हॉस्पिटल जो लंबे समय से कार्यरत थे, इतना बढ़िया तरीके से कार्यरत थे, डॉक्टर मनोज यादव सर के उसमें काम चल रहा था। अभी इसमें केरला से डॉक्टर्स आए हैं, अलग अलग जगहों के डॉक्टर्स आए हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, पर डे नए मरीज आते हैं, ठीक होते हैं, तो लोग लाभ ले रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। लेकिन ये मैंने वीडियो उन लोगों के लिए बनाया जो 1-2 लोग आते हैं और आईसीयू के नाम से उनको डर लगता है और फिर अंततः वो स्थिति आती है कि वो आईसीयू में आने के बाद भी न बच सके। तो ऐसे समय का इंतजार ना करें, समय रहते अपना इलाज करवाएं, भरोसा जताएं डॉक्टर्स के ऊपर। शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले सवाल के साथ। तब तक बाय बाय।